तंत्र इव द्विज, मैं भक्तों की वश में हूं, अस्वतंत्र जैसा हूं। अस्वतंत्र नहीं कहा अपन को, इव अस्वतंत्र जैसा मतलब क्या? अस्वतंत्र न होने पर भी मैंने अस्वतंत्रता का स्वीकार कर लिया है। स्वेच्छा से अस्वतंत्र है, किसी ने उसको अस्वतंत्र बनाया नहीं। भगवान ने चाहा मैं भक्तों की वश में हो जाऊं, वश में हो गए। और ऐसे वश हो गए भगवान, उसकी कथा है ये दशम स्कंद की कथा, इसमें भी तामस प्रकरण की। तो तामस भक्त थे तो भगवान ने तामस लीला इन लोगों के साथ की, सात्विक लीला नहीं की। क्यों? तामस लोगों को तामस में ही आनंद आएगा, सात्विक में नहीं। तो भगवान ने तामस भक्तों के आनंद के लिए भक्तानुकूलता प्रकट कर दी। यह है जीवन मंत्र, यह है पुष्टि मार्ग का एक जीवन दर्शन। दूसरों को अनुकूल बनाने में संघर्ष है और अनुकूल बन जाने में शांति है, सुख है, स्नेह है, आनंद है। अनुकूल हो जाइए। भगवान तामस भक्तों के साथ तामस लीला करेंगे, राजस के साथ राजस लीला करेंगे और सात्विक के साथ सात्विक लीला करेंगे। सचमुच भगवान क्या है? सात्विक है, तामस है या राजस है? इन तीनों से पर वो तो निर्गुण है। भगवान स्वयं निर्गुण होते हुए, तीनों गुण से पर होते हुए, जैसे भक्त ऐसी लीला करते हैं। अरे आप व्यवहार में भी ऐसे ही करते हो ना? आप ऑफिस में जाते हो, आप ऑफिस में जाते हो, अच्छा, ऑफिस में जाकर क्या करते हो? काम करते हो और लोगों से काम लेते हो। ऑफिस में काम करते हैं लोग दूसरे, अच्छा, तो ऑफिस के लोगों के साथ आप कैसी तरह से काम करते हो? ऑफिस में कोई मानो आपके वहां कोई स्त्रीजन काम करती हो, कोई बाई काम करती हो, अपना छोटा सा बच्चा ले आवे और ये डायरेक्टर साहब के ऑफिस में जाकर ले जाए, उसको रखना जरा, मैं काम करती हूं, तो क्या बच्चे को आप रखोगे या नहीं रखोगे? क्यों जी? बच्चा है बेचारा, नहीं रखोगे? नहीं, क्यों नहीं रखोगे? ऑफिस में आप डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, मालिक हो, जो कुछ हो, आप नहीं रखोगे। अच्छा, घर आए और मंजू रोटी बेलती है और बच्ची छोटी है, नहीं मानती है और आपके पास में रख गई, जरा संभालना, क्या करोगे? अब करना पड़े अगर रोटी खानी होगी तो नहीं तो और कुछ खाना मिल जाएगा, करना पड़ेगा। तो आपने घर में बच्ची को क्यों संभाली या बच्चों को संभाले? आप ऑफिसर नहीं हो घर में, आप घर वाले हो। हाँ, घर वाले हो, अपना होते हुए भी। ऑफिस वाला भी आदमी भी अपने तो है ही, ऑफिस अपनी है, तो ऑफिस वाले किसके आदमी है? सुनो सुनो सुनो, ऑफिस वाले आदमी किसके हैं? अपने। उसके साथ का व्यवहार कैसे होगा? ऑफिस की रीत का, अपने रीत का नहीं, अपने होते हुए भी। समझ गए? दूसरी ढंग से बताऊं, कोई एक राजा का दरबार था, उसमें एक जौहरी आया, बहुत सुंदर हीरा का हार लेकर के आया, पसंद आ गया राजा को, खरीद कर लिया। किसको दिया जाएगा? अपनी रानी को। अच्छा, क्योंकि रानी का पति है राजा, हीरा का हार रानी को मिलेगा। हाँ, तो प्रजा का पति क्या नहीं है राजा? जो उसकी पब्लिक है, जो उसका प्रजा है, उसका पति नहीं है? अच्छा, तो हीरा का हार वो प्रजा को दे देगा कि नहीं देगा? समझ गए? तो प्रजा का भी पति है और रानी का भी पति है। आप ऑफिस के आदमी भी आपके हैं और ये भी आपके हैं। ठाकुर जी तो सब स्वरूप में मतलब रह सकते हैं, जी तो नहीं रह सकता, क्योंकि घर में अगर सबकी अनुकूलता के अनुसार वो अपना व्यवहार करेगा तो चल नहीं सकेगा। अरे बेटी, दृष्टांत को दृष्टांत की ओर से सोच, क्या कह रहा हूं वो समझ। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है, परंतु स्थान और प्रसंग के कारण व्यवहार बदल जाता है। जिनसे जिस तरह से काम लिया जाता हो ऐसी तरह से लेते हैं। ऑफिस के स्टाफ के बच्चे को नहीं खिलाएगा, नहीं लेके बैठेगा, बैठेगा भैया तो कल से सब बच्चे लेकर आ जाएंगे। सच है ना? तो ऑफिस में आपका व्यवहार ऑफिस की तरह है, घर में घर की तरह। व्यक्ति बदल गई,
व्यक्ति एक ही रही, अनुभव अलग अलग कराती है। ऐसी तरह से भगवान जहां ऑफिस में बैठ के व्यवहार करते हो, ये काम करो इतना फल मिलेगा, इतना काम करने वालों को इतना पगार तनख्वाह मिले, ऐसी तरह से भगवान जहां फलदान करते हैं साधनानुकूल, वहां मर्यादा की ऑफिस चलाते हैं। और घर में आए तो भगवान वही, आप वही ऑफिस वाले, घर आए गए तो घर का सब कोई काम आप प्रेम से संभालोगे, करना ही होगा। ठीक है, ऐसी तरह से व्रज लीला है भगवान के घर की लीला। घर में आए तो घर में ऑफिस वाले नहीं है, घर में घर वाले हैं, तो घर वालों को आप चाहे तो सब्जी दे सकते हो, चाहे तो बच्चे भी पास में बिठा दे सकते हो, करना होगा सब उसको। ऐसी तरह से घर वाले जब भगवान हो गए तो घर के संबंध से लीला करेंगे। भगवान है भूल गए और क्या बन गए, फिर घर वाले हो गए, घर वाले हो गए। और घर वाले होने के कारण अगर आप उसको नचाना चाहती हैं गोपीजन, तो उसने चाहा है मुझे नाचना है, इसलिए ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावी। उसने चाहा है कि मेरे हैं। अब तेरे प्रश्न का उत्तर कि भगवान, मैंने पूर्व में बताया, वही अपनी लीला के लिए प्रवाह के जीव को प्रकट करते हैं, मर्यादा के जीव को प्रकट करते हैं, पुष्टि के जीव को प्रकट करते हैं और चर्षणियों को भी प्रकट करते हैं। वास्तव में भगवान ही इन रूपों में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर भगवान ही जब सब कुछ है, भगवान का ही सब जीव आदि पदार्थ हैं, तो सब है भगवान के, तो भगवान सबके लिए समान व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? गीता में कहा है निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान तो निर्दोष है और सम है, सबके प्रति समान है, सबके प्रति समान है। तो फिर ऐसा विषम व्यवहार क्यों करे, किसी के सामने नाचने लग जाए और किसी को नचाने लग जाए? एक ही कारण से कि ये भगवान है। क्या है? भगवान है। देखो, शरीर तो हमारा ही है, कोई फर्क नहीं, परंतु ये शरीर में पांव पांव के स्थान में है और हाथ हाथ के स्थान में और मस्तक मस्तक के स्थान में है। आप मस्तक से पैरों का काम ले सकते हो और पैरों से मस्तक का काम कर सकते हो, जो है, हाँ, मस्तक आपका ही है और पैर भी आपके ही है। तो चलते वक्त आप शीर्षासन करते हुए नहीं चलोगे, सिर से, किससे चलोगे? पैरों से। पैर किसके हैं? आपके ही है। अच्छा, तो पैरों को रास्ते पे चला के आप क्यों श्रम कराते हो? कराना चाहिए, वो उसी काम के लिए है। हमारा ही शरीर है, शरीर का ही एक भाग है, परंतु जिस काम के लिए नियुक्त किए गए वही काम उससे लिया जाता है। समझ में आती है बात बराबर? ठीक उसी तरह से भगवान ने जिन जीवों को जिस हेतु से प्रकट किए उससे वही लीला करते हैं, वही तो लीला है। और बताया था कि एक विध लीला में आनंद नहीं है, विविध लीला में आनंद है। जैसे एक प्रकार के भोजन में आनंद नहीं है, विविध प्रकार के भोजन में आनंद है। तो आनंदात्मक भगवान विविध लीला करते हैं विविध जीवों के साथ। जीवों का यही अधिकार अपनी इच्छा से भगवान ने बनाया है और तद अनुसार लीला करते हुए भगवान सारी सृष्टि को वश करने वाले, प्रवाह को वश में रखते हैं, मर्यादा को वश में रखते हैं, चर्षणियों को वश में रखते हैं, परंतु आप चाहते हैं ये प्रेम वाले पुष्टि जीवों की वश में मैं हो जाऊं, और इसलिए स्वेच्छा से हो गए हैं भगवान भक्तों की वश में। कैसे हो गए? स्वेच्छा से भक्तों की वश में। और वश में होकर जो भगवान ने लीला की भक्तों को अनुकूल होकर के की है। इसलिए महाप्रभु ने एक बात बताई, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी कुमारतानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। आपका बच्चा चोरी करे, आपको अच्छा लगेगा? क्यों? चोरी करना अच्छा नहीं है? ठीक है। तो भक्तों ने चाहा ये यशोदा का बेटा चोरी करे, किसी ने चाहा नहीं मेरा बेटा चोरी करे। किसका बेटा चोरी करे? यशोदा का। अपन को न लेना न देना,
कोई व्रजभक्त ने ऐसी कामना नहीं की थी कि मेरा बेटा चोरी करे, की है? किसका बेटा चोरी करेगा? अच्छा, तो दूसरों को बेटे कुछ भी करे, अपन को क्या इसलिए चाहा होगा चोरी करे? हाँ जी, नहीं नहीं, भगवान ने चाहा, क्या चाहा? चोरी करने का, चोरी करने का चाहा था। बताओ, अगर चोरी करना चाहेंगे भगवान तो चोरी तो दोष है लोक में और शास्त्र में, वेद में भी। तो लोक और वेद में जो दोष है वो निर्दोष भगवान करेंगे? भगवान तो निर्दोष है। जो निर्दोष है वो दोष करे या न करे? समझ गई बात? भगवान स्वरूप से ही निर्दोष है, स्वभाव से ही निर्दोष है, लीला से ही निर्दोष है, वो दोष कैसे करे? और चोरी तो है ही दोष, तो निर्दोष दोष का स्वीकार कैसे कर सकता है? कर सकता है? करेगा? तो क्यों चोरी की उसने? एक ही कारण, भक्ताभिलाषा। भगवान ने चोरी करना नहीं चाहा था, भक्तों की इच्छा पूरी करना चाहा था। क्या? भक्तों की इच्छा पूरी करनी है, तो भक्तों ने चाहा कि ये चोरी करे। क्यों? अपने बच्चे चोरी करे ऐसा क्यों नहीं चाहा? बोलो, ये भी एक लीला की विचित्रता है। क्यों नहीं चाहा होगा? अगर यशोदा का बेटा चोरी करे तो आनंद आवे, और अपना बेटा चोरी करे तो उद्वेग हो जाए। क्यों ऐसा चाहा यशोदा का बेटा चोरी करे? कोई मैं इस कारण नहीं बता सकता हूं, आप नहीं खोज पाओगे। यह है प्रेम की विचित्रता। क्या? यह है प्रेम की विचित्रता, कोई कारण नहीं। अपना बेटा अप्रिय है ऐसा तो नहीं है, परंतु अपना बेटा चोरी करे वो नहीं चाहती है। तो यशोदा का बेटा अप्रिय है, अत्यंत प्रिय है, वो चोरी करे ऐसा चाहती है गोपीजन। क्यों? यह है लीला का रहस्य, समझना। मैया समझ में आती है ना बात? कि बहुत कठिन लगती है? कठिन लगती है कि समझ में आती है? गोल गोल फिरता है चक्कर आते हैं क्या? लीला है ही ऐसी, गोल गोल सबको घुमाते रहते हैं वो तो। और वो चाहे तो आपकी गोल गोल वो भी फिरता रहता है। क्या? मैं ये पूछता हूं मैया कि अपना बेटा चोरी करे कोई गोपी ने नहीं चाहा, जशोदा का बेटा चोरी करे सबने चाहा। क्यों? क्या अपने बेटे अनमने थे? अपने बेटे से अनमने थे सब? अपने बेटे अप्रिय थे या यशोदा का बेटा अप्रिय था? अच्छा, यशोदा का बेटा प्रिय था, तो आपने? अच्छा, वो कहती है भगवान था। क्या सब जानती थी गोपी कि ये भगवान है? और भगवान होते तो हाथ जोड़ के पूजा करे और प्रणाम करे, प्रेम नहीं करे, नचाने की बात नहीं आवे, उसको छाछ नहीं पिलावे, फिर तो मक्खन खिलावे। क्या चोरी करना था? नहीं, प्रश्न क्या है वो समझो पहले। मैंने क्या पूछा? गोपी जन ने अपने बेटे चोरी करे वो नहीं चाहा, यशोदा का बेटा चोरी करे ऐसा ही चाहा। ऐसा क्यों? अब ये समझो तो लीला का रहस्य समझ में आ जाएगा। रहस्य ये है, लीला तो सब जानते हैं, अनेक प्रकार की चोरी की बातें तो बता सकते हैं, है कहिए, प्रसिद्ध है, कीर्तनों में, कथाओं में, सुबोधनी जी में चोरी के प्रकार तो बहुत बताए हैं। आप लोग चोरी के प्रकार तो बहुत सुन चुके होंगे, इसलिए मैं ये नहीं बताता हूं कैसे चोरी की। कोई के घर में घुस गए, ऊंचे सिक्का पे मक्खन था, नहीं पहुंच सकते थे, तो एक उलूखल था, औंधा कर दिया, ऊपर खड़े हो गए, अथवा बच्चों के एक दूसरे के ऊपर खड़े कर दिए, ऊपर पहुंच गए। ऐसी ऐसी तो बहुत कुछ कथाएं प्रसिद्ध है। ये लीला के प्रकार है, चोरी करने के प्रकार है। मैं तो चोरी करने का मूल हेतु क्या है ये पूछ रहा हूं, और हेतु में भक्तेच्छा है। तो भक्तेच्छा ऐसी क्यों हुई कि मेरा बेटा चोरी नहीं करे और जशोदा का बेटा चोरी करे? अच्छा, तो तामस लोग को ऐसी इच्छा होती है जी? नहीं नहीं, ये रस का एक विलक्षण प्रकार है, प्रेम का एक विलक्षण प्रकार है। प्रेम का सामान्य प्रकार नहीं है। अपने अपने बच्चे हरेक गोपीजन को प्रिय लगते हैं, कोई संशय नहीं है,
परंतु सामान्य तौर पे प्रिय लगते हैं, जैसे मां को बेटे प्रिय लगे। और उपनिषद कहती है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, भगवान के कारण तो सब कुछ प्रिय लगता है। इसलिए भगवान सबको अत्यंत प्रिय है। बच्चे प्रिय हैं और भगवान प्रियतम है, कोई भी भाव से हो। बच्चे के रूप में भी प्रियतम अत्यंत प्रिय है, मित्र के रूप में भी अत्यंत प्रियतम है, स्वामी के रूप में भी अत्यंत प्रियतम है, और वास्तव में प्रिया प्रिय के भाव से भी अत्यंत प्रियतम है। अपने अपने पति गोपांगनाओं को जितने प्रिय नहीं लगते हैं, इतने कौन प्रिय लगेंगे, लग रहे हैं, हमारे कृष्ण प्रिय लग रहे हैं। इसलिए चारों भावों में, दास्य में, वात्सल्य में, सख्य में और माधुर्य में जिन जिन भक्तों का अधिकार है, इन सबके लिए अपने अपने अधिकार के मुताबिक अत्यंत प्रिय है कौन, भगवान। और ख्याल रखना, मैं लीलाओं का वर्णन नहीं कर रहा हूं, लीलाओं के रहस्य को बता रहा हूं। तो भगवान प्रियतम है हर हालत में, हर अधिकार के लिए भगवान ही अत्यंत प्रिय है। तो जो अत्यंत प्रिय है उसके लिए मन में कोई न कोई मनोरथ जगते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। यह है प्रियतम का लक्षण। प्रियतम, आपके बच्चे स्कूल गए हो, आएंगे, भूखे होंगे, चलो रसोई करें, उसको क्या प्रिय है, अमुक चीज बनाए, अमुक चीज ले आए। ये आप भी क्या करते हो, एक प्रकार से मनोरथ है बच्चों के लिए। परंतु वो बच्चों के लिए जो मनोरथ होते हैं वो सामान्य तौर पे होते हैं, और अत्यंत प्रिय भगवान, उसके लिए जो मनोरथ होते हैं वो असामान्य तौर पे हो जाते हैं। इसलिए सतत गोपीजन के मन में एक ही रट चलती है, हम क्या करें कृष्ण के लिए, कैसे कृष्ण के पास में पहुंच जाए, कैसे कृष्ण को वहां ले आए। और ये मन में जो उद्रिक्त भाव है, जो उमड़ता हुआ स्नेह है, वो किस और उमड़ेगा ठिकाना नहीं है, किस और उमड़ेगा ठिकाना नहीं है। आप एक कलसा ले और अंदर जल करे, करते ही चले, रुके मत, और कलसा भर जाए फिर भी रुके मत। कौन सी ओर से पानी बाहर बहेगा, कलसा में से भर जाने के बाद तो बाहर बहेगा ना, कौन सी ओर से जी, चारों ओर से या एक भी ओर से या दो ओर से या तीन ओर से, कुछ कह नहीं सकते, कह सकते हैं कौन सी ओर से। यूं डालते चलो, शायद ये ओर से निकले, शायद ये ओर से निकले, शायद ये ओर से, शायद ये ओर से, और शायद चारों ओर से। कह सकते हो ये कहां से निकलेगा, कलसा है, भर गया। ऐसी तरह से प्रेम है मन में, उमड़ने लगा। कौन से प्रकार से उमड़ेगा कौन कह सकता है। यह है विलक्षणता। कैसी विलक्षणता बताऊं, जो अत्यंत प्रिय लगे उसको गाली दी जाए या नहीं दी जाए, गाली कि जिसके दुश्मनी है उसको गाली दी जाए। अच्छा, जिससे आप झगड़ा करती हो उसको गालियां देती है या नहीं कभी कभी। और दूसरी बाइयों को पूछो, गामड़े वाली क्या करती होगी, गालियां देती। अच्छा, तो आपको जो अत्यंत प्रिय लगे बच्चे को गालियां देती है नहीं देती आप लोग। दुश्मन को ही गाली देती है, झगड़े करने वाले को गाली देती है, ऐसी नहीं। आप बच्चों को गालियां देती हो नहीं देती हो, क्या बात है। तो आपने प्रेम ही नहीं है, मैं कहता हूं। बच्चे से भी अगर झगड़ नहीं पड़े तो प्रेम कहां है, हा? झगड़ते हैं, क्या कहती हो झगड़ती हो तब, क्या कहती हो, क्या क्या कहती हो, सुख में पढ़ो और मैं दुख में पढ़ूं। सुख में पढ़ो मतलब कहां पढ़ो है? अच्छा, झगड़ेगे तब ऐसा बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमने सुना गावड़े की एक बाई थी, दहित जैसा है, वो दहित बोल रही थी। लोग समझे दैत्य कह रही है, बच्चे को राक्षस कह रही है। सचमुच ऐसा नहीं है। दैत गोपी गीत में शब्द है ना, दैत द्रोष्यताम, ये तो दैत अत्यंत प्रिय कह रही है। और गोपांगना को भगवान अत्यंत प्रिय जरूर है, परंतु अत्यंत प्रिय को भी अगर आप गोपी गीत को देखें, गोपीजन के रास में दिए हुए प्रत्युत्तर को देखें, कुहक नो मना क्षोभयन्ते, कपटी कहती है
तो को जिसके प्रति अत्यंत प्रेम है उसको ये गालियां दी जाए या नहीं? कुहक कहती है, कीतव कहती है, कीतवयोषिता कस्त्यजन निशि। तो भगवान को भी ये सुना देती है। ये क्या है? उसका एक विलक्षण प्रेम का प्रकार है। अरे भगवान को इतना प्यार करने वाली गोपांगना भ्रमर गीत में कह देती है, आलामासिता साख्याई दोस्ते जा, क्या बहुत हो गया उसके मैत्री से, बहुत हो गया उसके प्यार से, हमको नहीं चाहिए। लो, झगड़ा करते करते वहां तक पहुंच गई। आलामासिता साख्याई, ये काले की मैत्री भी काली, उसके धंधे भी काले, छोड़ो, काले से अलग हो जाओ। वहां तक कहते हैं एक भक्त, श्याम रंग समीप न जाऊं, मरे श्याम रंग समीप न जाऊं। अरे काला इतना तो काला कर गया हमारा मन कि जहां काला पना है उसके पास में भी नहीं जाना है। काले कपड़े भी नहीं चाहिए, काले बाल है तो क्या करे, सफेद बना दे। सब कुछ काला चाहिए नहीं, क्योंकि वो काला देखे और काला याद आ जाए, तो उसको काला चाहिए नहीं, उजाला चाहिए। क्या है? ये भी एक प्रेम की एक विलक्षण दशा है, जिसको आप निश्चिततया नहीं कह सकते हैं क्या होता है। समझ गए? तो प्रेम की एक विलक्षण स्थिति है, और ये विलक्षण स्थिति में प्रेम भी व्यक्ति का जैसा स्वभाव एवं भाव होता है, यही ढांचे में ढल जाता है। तामस भक्तों में प्रेम है, राजस में भी प्रेम है, और सात्विक में भी आखिर में तो प्रेम है, परंतु यही प्रेम ढांचा के अनुसार बदल जा रहा है। जैसे विद्युत है, बह तो रही है उसके कंडक्टर में, ठीक है, यहां आई, ढांचा बदल गया, विद्युत का प्रयोग या उपयोग किसमें हो गया? ध्वनिवर्धन में, एमाइक में, और यहां किसमें हो रहा है? जल रही है वहां लाइट में। विद्युत एक ही है या अलग? क्या हुआ? उसका उपयोग भिन्न साधनों के कारण भिन्न रूप से हो गया, और उसकी असर भी बदल गई। तो जैसे माइक में विद्युत का उपयोग आवाज बढ़ाने में है, यहां बल्ब में विद्युत का उपयोग प्रकाश रोशनी बढ़ाने में या देने में है, ऐसी तरह से यहां एसी या पंखा चलता हो तो यही बिजली है, उसका उपयोग किसमें हुआ? बिजली नहीं बदल गई। ऐसी तरह से भक्तों के हृदय में जो प्रेम है वो तो प्रेम ही है, प्रेम नहीं बदलता है, परंतु जैसे भक्त का भाव है तद अनुसार उसका स्वरूप बदल जाता है, स्वरूप प्राप्त कर लेता है। समझ गए? आप तो गहने पहनती हो ना सब बहन जी लोग, तो हाथ में यही सोना आएगा, क्या बोलेगी आप उसको? ये कंकड़ हो जाएंगे, हाथ में सोना पहनोगी तब, और कान में पहनोगी तब क्या हो जाएगा? यही सोना कुंडल हो जाएगा। कंठ में पहनोगी तब यही सोना हार या कंठी या माला जो कुछ कहे हो जाएगा। सोना बदल जाएगा, सोना का ढांचा बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, नाम बदल जाएंगे, और उपयोग भी बदल जाएगा, परंतु सोना नहीं बदलेगा। ऐसी तरह से प्रेम जो भक्तों को भगवान के प्रति है वो तो प्रेम है ही, प्रेम तो है ही, परंतु तामस भक्तों का प्रेम तामस है। और तामस भक्त को इसलिए भगवान प्रियतम है, अपने पुत्र से अत्यंत प्रिय है और पति से भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये लोग भगवान का सन्निधि चाहते हैं। कैसे न कैसे भगवान से मन और तन हिला मिला रहे, वही चाहते हैं। और इसलिए गोपांगना के मन में यही एक तरंग आया, एक भाव जगा, ओह इतनी अच्छी सामग्री करती हूं। और नंदालय में भी होती है सामग्री, तो अपनी अपनी सोच लेकर के गोपांगनाएं नंदालय में आती भी है, परोसती भी है। परोसत गोपी घूंघट मारे, घूंघट लगाया था, गोपी लाल को जिमा रही थी, परंतु मुंह तो देखने में सुख नहीं होता था, क्योंकि घूंघट बीच में आ रहा था। सोचा एक घूंघट के बिना परोसू तो, परंतु आज का जमाना नहीं था, प्राचीन काल था, बूढ़े लोग उपस्थित थे, मर्यादा रखते थे, घूंघट निकाला था। घूंघट अपने हाथ से निकाला हुआ अपने ही भगवान के दर्शनों में अवरोध कर रहा था। अपने हाथ से उठा सकती थी, परंतु लोक लज्जा के कारण उठा नहीं रही थी, मर्यादा के कारण उठा नहीं रही थी। परंतु मन तो बस में नहीं था, लगा
ये घूंघट के बिना परोसूं और लाल को जिमाऊं तो कैसो आनंद आवे। सोच के उन्होंने अतिथि के रूप में लालन को अपने घर में पधराए। यशोदा जी को कहा, लाल को मैं सखा न संग जिमाऊं। हाँ, आपको अगर ठीक नहीं लगे तो मैं नंदराय को सुनाऊं, मैं नंदराय जी की अनुमति ले लूं। गोपीजन ने अनुमति ले ली और आज लाल पाहुन, आज पाहुन आए, आज लाल आए, मेहमान होकर के भोजन में बिठाए, खीर परोस रही है, मुंह तो अब खुला है, अपना ही घर है, वृद्ध लोग बाहर विराजे हैं और लाला अंदर सखाओं साथ में जिम रहे। दर्शन करते करते कोई गोपीजन के मन में आया, ओह कैसी शांति से भोजन करता है, कैसे विशाल लोचन निम्न हो रहे हैं, कैसे ऊंचे होते हैं, वाह वाह। और यही लोचन चोरी करे, चारों ओर घूमे और घूमते घूमते भय उसमें देखे, कैसा लगेगा लाला। मन में आ गया मेरे घर में आवे, चोरी करे, बस यह भाव का एक प्रकार मन में आ गया, एक मनोरथ हो गया। और मनोरथ भक्त का और अंगीकार भगवान का। भगवान ने चाहा मेरा भक्त है तो मनोरथ भी मेरा है, भगवान ने अंगीकार कर लिया। इसलिए गोपांगना ने अपने बच्चे चोरी करे ऐसा नहीं चाहा। अत्यंत प्रेम होने के कारण, प्रेम की विचित्रता के कारण भगवान चोरी करे, सन्निधि मिले, नहीं मेरे उत्तम पदार्थ को अंगीकार करे। और अंगीकार करते करते उसके मुंह पर, अभय देने वाले के मुंह पर भय दिखाई दे, स्थिर लोचन में चंचलता दिखाई दे। बस यही दर्शन की तीव्र लालसा हो गई। यही है पुष्टि मार्गीय काम, दर्शनों की तीव्र लालसा। और पुष्टि मार्गीय काम, भक्ति मार्गीय काम कृष्ण पूरा नहीं करे तो कौन करेंगे। इसलिए भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, तामस भक्तों को अनुकूल होकर तामस लीला भगवान करते हैं, राजस भक्तों को अनुकूल होकर राजस लीला करते हैं, और सात्विक को अनुकूल होकर सात्विक लीला करते हैं। जो है तो सब सर्वत्र लीला है, तो सर्वत्र भगवान, सात्विक में भी भगवान, राजस में भी भगवान और तामस में भी। और सात्विक में भी लीला, राजस में भी लीला और तामस में भी लीला। सात्विक में भी भक्त, राजस में भी भक्त और तामस में भी भक्त। अंतर क्या है? ढांचा बदल जाता है, बस। समझ गए ना? गेहूं का चून हो तो इसमें से क्या क्या बन सकता है? आप पूरी बना सकती हो, रोटी बना सकती हो, भाकरी बना सकती हो, लड्डू बना सकती हो। गेहूं का लोट बदल जाएगा, चून बदल जाएगा। गेहूं का चून रहेगा, ढांचा बदल जाता है भिन्न भिन्न आपके इच्छा के कारण, आपकी प्रक्रियाओं के कारण। ऐसी तरह से प्रेम नहीं बदला है, परंतु प्रेम विविध रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। जैसा भाव भक्त का है, ऐसे भगवान लीला करते हैं। इसलिए भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। कृष्ण ने चोरी करना नहीं चाहा था। क्या चाहा था? कृष्ण ने क्या चाहा था? बस भक्तों की इच्छा पूरी करना। ये भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले भगवान, यह है पुष्टि के भगवान। भगवान ने ये जिम्मेदारी नहीं रखी सारे जगत की इच्छा पूरी करना। यद्यपि ये भगवान तो सारे जगत के भी है, जगत उनका ही है, उनसे अलग नहीं है, वो ही जगत रूप बने हैं। फिर भी समझ गए ना? फिर भी सबकी इच्छा पूरी नहीं करते, भक्तों की इच्छा ही पूरी करते हैं। क्यों? क्यों? बस ये आप भगवान को इंटरोगेट नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते क्यों। उसका नाम लीला। क्या? उसका नाम लीला। आप कहते हो कि भगवान विषमता करते हैं, पक्षपात करते हैं, है ना? पक्षपात। भक्तों को चाहे वो करे, भक्त की इच्छा अनुसार करे, और दूसरों की इच्छा को देखे भी नहीं। दूसरों को अपनी इच्छा को कुचड़ के जीना पड़े और भक्तों की इच्छा को फलित करता चले। वो पक्षपात कैसे चले? अपनी ही दुनिया में चले क्या नहीं चले? तो यहां कोई पक्षपात नहीं है। क्यों? कोई अलग नहीं है, इसलिए स्वयं भगवान ही है। हम पैर को नीचे रख के बैठे और माथा को ऊपर रख के बैठते हैं तो पक्षपात नहीं है माथा और पैर में? क्या स्वाभाविकता है? ये स्वाभाविकता है। ऐसी तरह से लीला की स्वाभाविकता है कि भक्तों ने चाहा वो करते हैं और सबने चाहा वो नहीं करते हैं। ये स्वाभाविकता है। आत्मसृष्टि होने से न उसमें किसी के प्रति पक्षपात है, न किसी के प्रति क्रूरता है।
कि जिनकी नहीं मानी, जिसकी इच्छा का स्वीकार नहीं किया, उन लोग को दुखी कर दिए। न भगवान में ऐसी कोई क्रूरता है, न भगवान में पक्षपात है। क्या है? क्या है तब? हाँ, लीला ही है। और निर्दोष भगवान की लीला भी निर्दोष है, और आनंदमय भगवान की लीला भी आनंदमयी है। यही भगवान एक और अद्वितीय है। श्रुति में ब्रह्म कहा गया, गीता में परमात्मा कहा गया, और भागवत आदि पुराणों में भगवान कहा गया। परंतु वो भगवान भगवान नहीं रहा, किसी का हो गया। उसका नाम पुष्टि का भगवान, पुष्टि के प्रभु। समझ गए? वैकुंठ में थे, व्यापक थे, तब तक वो भगवान थे। अब नंद के घर में आए, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। भाई क्या है ये सब? क्यों उत्सव कर रहे हो आप लोग? क्या हुआ है जी? नंद के घर आनंद भया हुआ है। अच्छा, कौन आया है जी? कौन है? लाला, नंद का धोटा पुत्र। अच्छा, भगवान कहां गया? भगवान कहां गए जी? अच्छा, भगवान वैकुंठ में रह गए और नंद का बेटा वहां आ गया। तो भगवान और नंद का बेटा अलग अलग न? बस भगवान मिट गए, नंद के बेटे हो गए। वहां से पुष्टि शुरू हो गई। भगवान किसके बेटे हो सकते हैं? भगवान किसके बेटे हो सकते हैं? जब तक वे भगवान है तब तक किसी के बेटे नहीं हो सकते हैं। जब तक भगवान है तब तक वो किसी के बेटे नहीं है। सारा जगत उसका बेटा है। अहमस्य जगतो धाता माता पिता मह, गीता में कहते हैं मैं ये जगत की मां हूं। एक साथ में कितनी जिम्मेदारी रखी है उनने। मैं ये जगत की मां हूं। आपको पता होगा बच्चों की मां होना कितना कठिन है। जन्म देने के बाद भी बच्चों को संभालने में कठिनता या सरलता है? तो भगवान एक दो बच्चे की मां नहीं है। कितने बच्चे की? अहम अस्य जगतः, सारे जगत की मैं मां हूं। मैं विधाता हूं। नहीं, मैं पितामह, मैं इस विश्व का पितामह भी हूं। सारी जिम्मेदारी भगवान ने रखी है विश्व की। सब कुछ मैं हूं इस विश्व के लिए। और ऐसे सब कुछ होने वाले भगवान विश्व के भी आज विश्व के पालक होने पर भी नंद के तो बालक होकर के आ गए। बस पालक है तब तक भगवान। अब जब पालक मिट गए, बालक हो गए, तब मैं कहूं भगवान नहीं रहे। क्या बन गए? क्या रहे? अब तो नंद के केवल बालक है। भगवान का भार, भगवान पना का भार लेकर नहीं आए, नंद का बालक हो गए। क्यों? पालक होने में सारे जगत की चिंता करनी पड़े, और बालक होने में अपनी चिंता और कोई कर ले, और कोई चिंता कर ले। बस सौंप दी चिंता नंद को और यशोदा को, हो गए बालक। और जिसी क्षण वो बालक हो गए, जो विश्व को बालक बना सकते हैं, विश्व का पालक है, वो जिसी क्षण बालक होकर के आ गए, इसी क्षण ही पुष्टि का आरंभ हो गया। समझ गई? पुष्टि ये है जहां भगवान ने भक्तों के साथ, जिसको अपने माने उसके साथ अपने पने से आ गए। यहां वेद प्रतिपाद्य रूप से नहीं आए, शास्त्र प्रतिपाद्य रूप से नहीं आए। कौन से रूप से आए? लोक प्रसिद्ध रूप से आए। दूसरों के वहां जैसे बच्चे होते हैं, ऐसे ही नंद के वहां बच्चा हुआ। नंद को इतना ही समझ में आया, और नंद ने अपना बच्चा मान के प्यार किया। यह है पुष्टि प्रभु का स्वरूप। आप भगवान मान के सेवा करोगे, पुष्टि में नहीं रहोगे। क्या है आपके लिए वो? चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्वामी हो, चाहे मित्र हो, चाहे प्रियतम हो, परंतु अपना है कुछ, यही मुख्य संबंध से सेवा करो, हो जाते पुष्टि प्रभु। पुष्टि के प्रभु प्रभु नहीं है, प्रिय है। और महाप्रभु ने इसलिए कहा भगवान अपि च पुष्टिस्थः। भगवान मर्यादा में भी है, प्रवाह में भी है, और भगवान तो पुष्टि में भी है।
परंतु पुष्टि में जब भगवान रहते हैं, पुष्टि में है, तब लौकिक गति कभी नहीं करते हैं, लौकिक को मानते भी नहीं है। इसलिए लौकिक स्वामी की हम सेवा करें, किसी की नौकरी धंधा में हम जाए और हमारे घर में जैसे ढंग से हमारी अनुकूलता से सेवा करते हैं, ऐसी तरह से नौकरी धंधा करे, तो दूसरे दिन क्या करोगे इन नौकरी करने वालों को? छुट्टी। और ठाकुर जी अपन को छुट्टी करते हैं ना। इसलिए मनुते नैव लौकिकम, ये लौकिक स्वामी नहीं है, लौकिक को मानते भी नहीं है। ये अपन को अपने मानकर आए हैं। हमारे ठाकुर जी हमारे घर में, मैं पूछूं, हमारी सेवा के लिए आए हैं क्या? आप सेवा क्या कर सकते हो? हम सेवा क्या कर सकते हैं? कोई मिलके या अकेले भी क्या सेवा कर सकते हैं? प्राचीन काल में एक घटना घटी। आचार्य चरण और गोसाई जी के विदा होने के बाद, लीला में पधारने के बाद, 7 बालक भूतल पे बिराजते थे, सेवा करते थे। अपने अपने सेवक सबको थे। सेवक को लगता था मेरे महाराज जी अच्छी सेवा करते हैं, यही रीत से पहुंचते हैं। परस्पर में अहम अहमिका होती थी, क्लेश द्वेष होने लग गए। सुना 7 बालक इकट्ठे हुए। इसमें गोकुलनाथ जी चतुर थे। श्री गोकुलनाथ जी ने कहा, भैया आप लोग परस्पर झगड़ा क्यों मचाते हो? कौन महाप्रभु जी की रीत से चलता है और सेवा करता है? जाइए। एक डोकरी रहती है छोटे से गांव में, अमुक गांव में, महाप्रभु जी की सेवकी नहीं है। उसने आचार्य चरण को और गोसाई जी को सेवा करते हुए देखे हैं और हमको भी देखे हैं। इनको जाकर पूछो कौन सेवा करता है। आए सब लोग मिल के वैष्णव डोकरी के पास। मैया ने बिठाए सबको, भाई बैठो, मैं जरा पहुंचती हूं, पहुंच लूं, बाद में अपन बात करेंगे। बिठा दिए। मैया पहुंच के आई और प्रश्न पूछा। तब बहुत निर्भयता से कह दिया मैया ने। जीजी करने वाले नहीं थे, यथार्थता का स्वीकार करने वाले थे और निर्दोष हृदय वाले थे, स्पष्ट थे और दृढ़ थे। मैया ने कह दिया, सेवा तो बाप बेटे कर गए। हाँ, है एक गोकुलनाथ जी जो कछु लकीर पिटते हैं। आए वैष्णव और गोकुलनाथ जी को कहा। उसी दिन गोकुलनाथ जी ने शहनाई बिठाई। समझ गए? शहनाई बिठाई, उत्सव मनाया। लकीर तो पिटता हूं। तो श्री गोकुलनाथ जी लकीर पिटते हैं और हम सब सेवा करते हैं। सेवा तो बाप बेटे कर गए, तो हम क्या करते हैं? लकीर पिटते हैं ना। तो बस जो करते हो, यही गोकुलनाथ जी ने कहा था, हाथ पवित्र करते हैं। ठीक है, यही तो सेवा हम तो करते हैं, मानते हैं। स्वीकार किसको करना होता है? भगवान को। अच्छा, हमने जो किया वो भगवान को अनुकूल होगा ना। हम यशोदा मां जैसी सेवा करेंगे जो भगवान को अनुकूल हो। हम स्वामिनी जी जैसी सेवा करेंगे जो भगवान को अनुकूल हो। हम आचार्य जी, गोसाई जी जैसी सेवा करते हैं जो भगवान को अनुकूल हो। कौन सी सेवा हमारी चलती है? अच्छा, फिर सेवा तो चलती है, सेवा तो करते हैं। नहीं नहीं, हम करते हैं, इससे अधिक सत्य वो है, हम जो कुछ करते हैं उसका भगवान स्वीकार करते हैं, सेवा मान लेते हैं। इसलिए सेवा है। क्यों मान ली? हाँ, हमारी सेवा उनको वश नहीं कर सकती है, हमारी सेवा उसको नहीं आकर्षण कर सकती है, हमारी सेवा उनको हमारे पास में नहीं ला सकती है। क्यों आया है? क्या सेवा के आकर्षण से? अथवा सेवा में आप लोग सुंदर वस्त्र धराओगे, आभूषण धराओगे, हीरा मोती धराओगे पहनने के लिए, अथवा सुंदर सुंदर सामग्री कोमल कोमल बना के धरोगे, उत्तम उत्तम बना के, या बहुत बहुत बना के धरोगे, इसलिए अरोगने के लिए आया है। ख्याल रखना, पुष्टि के प्रभु हमारे घर में हमारे भोग के लिए नहीं, हमारी सामग्री के लिए नहीं, हमारे श्रृंगार के लिए नहीं, हमारे वस्त्र के लिए नहीं, क्यों आए हैं? हमारे प्रेम से। क्या है प्रेम? गोपीजन के जैसा, यशोदा मां के जैसा, आचार्य चरण जैसा? कौन सा प्रेम है हमारे पास में? तो क्यों आए हैं हमारे घर में? एक ही कारण से, हम जैसे भी हो भगवान ने माना है ये मेरा है। यही पुष्टि प्रभु का स्वरूप है या स्वभाव है। जीव मेरा है। तो किसके लिए आए हैं? किसके लिए घर में आए हैं भगवान?
क्या बात करती है? किसके लिए आए हैं? तेरे लिए नहीं भैया, किसके लिए आए हैं? अच्छा, उसके प्रभु उसके लिए, तो आपके ध्यान रखना, मेरे प्रभु मेरे घर में मेरे लिए आए हैं। यह है पुष्टि प्रभु का स्वभाव। अपने लिए, वो अपनी ओर देखते हैं, आप क्या करते हो उसकी ओर नहीं देखते हैं। मां का बच्चा कभी मां की गोद बिगाड़ दे, मलमूत्र कर दे, मां क्या उठा के बाहर फेंक देगी बच्चा को? क्या करेगी? संभाल के स्वच्छ करेगी, फिर उसका स्नानादि से शुद्धिकरण करेगी, श्रृंगार वस्त्र पहनाएगी, उसको जो ढंग से भी आनंद हो ऐसी तरह से बच्चे को तैयार करेगी, फिर बच्चा को साफ सुथरा कर देगी। बच्चा को अपराध करते हुए देख के जाने अजाने स्वभाववश परिस्थितिवश बच्चा कुछ कर देता है, मां नाराज हो जाती है, और शायद हो भी गई होगी, क्या नाराज रहती है? पुष्टि प्रभु अपने जीवों की ओर देखते, मेरे है बच्चा, मेरा है, मां मानती है ना, इसलिए बच्चे के अपराध की ओर नहीं देखते। तो पुष्टि जीव की ओर भगवान अपराध की ओर न देखते। पुष्टि जीव के पास और कोई आकर्षण की अपेक्षा न रखते हैं। क्या है उसको? एक ही, मेरा है, यही आपका आकर्षण है। अपन को भगवान अपने मानते हैं, इसलिए हमारे घर में सामने चलकर पधारे हैं, नहीं तो कौन आएगा ऐसे? अपना घर छोड़ के, अपना सुख छोड़ के, नंदालय छोड़ के, व्रज छोड़ के, स्वामिनी जी के निकुंज छोड़ के, हमारे घर में जो जगह किसी को नहीं खपे हो भगवान को दे दी गई हो, वहां कौन आकर के रहेगा? आपके घर में ठाकुर जी विराजते हैं, कहां विराजते हैं सोचना। पहली जगह ठाकुर जी के लिए रख लेते हो ना, बाद में बची हुई जगह सब बांट लेते हो ना। कैसे रहते हो? ये कमरा उसका, ये कमरा उसका, ये कमरा उसका। और महाराज, जो जगह किसी के उपयोग की न हो और हमारे उपयोग में भी नहीं आवे, वो किसको देने की? हे महाराज, आप यहां विराजोगे क्योंकि आप हमारे स्वामी हो। और फिर भी महाराज विराज जाएंगे, वहां विराजेंगे। जो जगह आपके लिए निकम्मी मानी गई, उसके लिए काम की हो गई। वो कहते हैं, मैं आपकी ये दृष्टि की ओर नहीं देखता, मैं एक ही देखता हूं, मैं आपका और आप मेरे। जहां रखोगे वहां रहूंगा। आपने आत्मनिवेदन किया, ऐसा नहीं, भगवान ने आत्मनिवेदन किया है। भगवान ने आपको सब सौंप दिया है, अपन को भगवान ने सब सौंप दिया है। मुझे जैसे रखोगे ऐसा मैं रहूंगा, जहां रखोगे ऐसे रहूंगा। और आगे कहूं, जब तक रखोगे, अब सेवा नहीं बनती है तो पधरा दो वापस। तो भगवान कहते हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हो गया हूं। बोलो कहां रखोगे, कैसे रखोगे, कब तक रखोगे? मैं आपके लिए आया हूं। आपकी पास से और कोई अपेक्षा नहीं, मुझे आपकी अपेक्षा है। यह है पुष्टि के प्रभु, मुझे आपकी अपेक्षा है। और अपने जीवों की अपेक्षा से, जिसको अपने माने लीला के हेतु, इन जीवों की अपेक्षा के लिए भगवान अपने आप को भी गौण कर देते हैं, सर्व मुख्य होने पर भी। यह है पुष्टि के प्रभु। एक दफा घर में चोरी करते हुए बच्चे को मां ने देखा। दूसरों को तो कुछ गुस्सा नहीं आया था। गोपीजन ने जब देखा हमारे घर में लाल चोरी कर गए, खुश हो गई थी। परंतु यशोदा ने देखा अपने घर में अपना बच्चा चोरी करता है, तब क्या हुआ? मां को अच्छा लगा। बस यह लीला की विलक्षणता। सब गोपी को लगता है कि लाल चोरी करे तो अच्छा, तो उसकी इच्छा पूरी की, सबके घर में चोरी की, सब खुश हो गए। भक्ताभिलाषा भगवान ने पूर्ण की। और मां ने जब देखा कि मेरा बच्चा घर में चोरी करता है, यशोदा को आनंद हुआ। देखो ये विलक्षणता लीला की। गोपीजन के घर में चोरी करे तो आनंद है, तो गोपी यशोदा नहीं है क्या? फिर यशोदा आखिर में मां है। मां ने देखा बच्चा चोरी करता है, कौन सी मां सहन कर सकती है कि मेरा बच्चा चोरी करे? अब देखो ये लीला की विलक्षणता है। तो गोपीजन को प्रियतम होने पर भी चोरी करे अच्छा लगे, और मां को प्रिय होने पर भी चोरी करे अच्छा नहीं लगे। मां को पसंद नहीं आया, मेरा बच्चा मेरे घर में चोरी करे। पकड़ने को मां चली, लाल के पीछे पीछे, आगे आगे छोटे छोटे लाल और पीछे पीछे मोटी मोटी मां पकड़ने को चल रही है। पकड़ सकती है क्या? सुखदेव जी को कथा करते करते मन में हो गया, गोप्यन वधावन नयमापयोगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितम मन। योगियों के वश किए हुए मन, तप से प्रेरित मन
अत्यंत गति वाले, निश्चित चलने वाले मन जहां नहीं पहुंच सकते, ये भगवान को ये गोपी तन से पकड़ पाएगी क्या? सोच में हो गई, परंतु देखा नहीं, सचमुच वो तो गोपी दौड़ती है आगे पीछे, आगे दौड़ते हैं श्याम, पकड़ नहीं सकती है, थक गई। इतने लोग देखे और छोटा सा बच्चा पकड़ा नहीं जाए, अहंकार अपना चूर चूर होने लग गया, और चूर होते हुए अहंकार ने मां को रुला दी, आंख में पानी आ गए, पकड़ा नहीं जाता इस छोटा सा बच्चा। भगवान ने देखा, ओ मैया तू रोती है, मैं तेरा एकलौता बेटा और मेरी मैया रोए? नहीं नहीं, पकड़ ले। जो योगियों को दुर्लभ, यही भगवान ये अज्ञान बाई को हो गए सुलभ, पकड़ लिए। आप कहते हो मां का प्रेम था, मैं कहता हूं मां का क्रोध था या प्रेम था दौड़वे में? प्रेम से दौड़ती थी या बच्चे को चोरी करते हुए देखकर अकुलामन से दौड़ती थी? क्या था? प्रेम था कि क्रोध था? गुस्सा था, क्रोध था। प्रेम से प्रभु पकड़े जाते या क्रोध से? क्या है? और दूसरी बात कहूं, भक्त भगवान से साथ प्रेम कर सकता है या गुस्सा? देखो, यह है पुष्टि के प्रभु, जिसके साथ आप प्यार भी कर सकते हो और जिसके साथ आइए गुस्सा भी कर सकते हो। यह है पुष्टि का प्रभु। कर